नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। बारिश का समय चल रहा है और बारिश जब भी आती है तो वो अपने साथ ठंडक के साथ-साथ बहुत सारी वायरस और बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर आती हैं और जिस तरह हमने लास्ट वीक आपसे बच्चों में हो रही जो डिज़ीज़ है या वायरसेज़ हैं, स्पेशली रेनी सीज़न में, उस पे हमने चर्चा करी थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जिसको हम आजकल रोज़ न्यूज़ में, मीडिया में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम करेंगे डॉक्टर रिंकी शाह का। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रिंकी शाह को मैं आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ये एमडी पीडियाट्रिक्स हैं और ये न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। ये एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं हमारे यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर और बहुत वर्षों से अपनी भूमिका इस क्षेत्र में निभा रही हैं। तो मैम आपसे जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि चांदीपुरा वायरस एग्ज़ैक्टली क्या है? अगर आप मेरी ऑडियंस को बता पाएँ। जी, आरती जी, बिल्कुल अभी आपने बताया कि चांदीपुरा एक वायरस का नाम है। ये जो एक वायरस जो बीमारी है, वो उसका जो सबसे पहला जो केस है, वो 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव में ये वाला जो डिज़ीज़ है, वो आइडेंटिफ़ाइड हुआ था। तो उस गाँव के नाम से इसको चांदीपुरा वायरस का नाम दिया गया है। राइट। बहुत सही बताया आपने कि अ, ये गाँव के नाम से इसका जो नामाकरण है वो हुआ गया है। मैम आपसे दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि ये जो वायरस है, बहुत वर्षों के बाद अब फिर से लाइमलाइट में आ रहा है, लेकिन अगर आप बता सकें हमें हमारी ऑडियंस को लेकिन अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकें कि ये वायरस जो है कौन से एज ग्रुप में स्प्रेड हो रहा है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं? जी, बिल्कुल। ये जो वायरस जो इलनेसेस है, वायरल इलनेसेस ये मोस्टली हमें मानसून सीज़न में, प्री मानसून या मानसून सीज़न में पाई जाती है। तो ये ऐसा कुछ नया वायरस नहीं है, जैसे भी मैंने पहले बताया, उस 1965 से ये वायरस इट इज़ नोन। जी। बट इसकी जो संख्या है, वो अभी कुछ सालों से वो उसके बीच-बीच में आउटब्रेक होते हैं। तो लाइक इन 2000 में एक आउटब्रेक हुआ था, 2004 में, 2007 में, उसके बाद अभी जो रिसेंटली इसके केसेस ध्यान में आए हैं। तो ये जो वायरस है मोस्टली जून से लेकर नवंबर तक जो मॉनसून सीज़न होती है, उसमें पाए जाते हैं इसके केसेस और ये जो वायरल इलनेसेस है, उसके अंदर बच्चों में हाई ग्रेड फीवर, अधिक मात्रा में बुखार आता है, वॉमिटिंग के लक्षण होते हैं, डायरिया, लूज़ स्टूल्स जिसको बोलते हैं, वो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा अल्टर्ड कॉन्शियसनेस मतलब बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कई बच्चों में खींच के लक्षण, खींच जिसको बोलते हैं, कुछ लोग मिर्गी भी बोलते हैं, तो उस तरीके के लक्षण भी बच्चों में पाए जाते हैं। राइट, राइट। यहाँ पर हमने आजकल जो न्यूज़ में, मीडिया में हमने पढ़ा है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है जिसकी बाइट से भी ये होता है। उसके बारे में कुछ बता पाएँगे आप? हाँ, बिल्कुल, ये जो चांदीपुरा जो वायरल इलनेस है, वो वेक्टर बोर्न डिज़ीज़ के लिस्ट में आता है। वेक्टर जी, बोर्न डिज़ीज़ मतलब क्या होता है कि कोई वेक्टर होता है जो वायरस को कैरी करता है और वो ह्यूमन को ट्रांसमिट करता है। मतलब एक जो फ्लाई होती है, जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं, गुजराती में उसको चांचड़ बोलते हैं। जी, तो वो चांचड़ जो वायरस को कैरी करती है अपने अंदर और वो जो सैंड फ्लाई है, वो उसका बाइट अगर किसी को होता है, तो जो वायरसेस सैंड फ्लाई के अंदर होते हैं, वो हुँ, वो इंसान के अंदर मोस्टली बच्चों के अंदर वो पाए जाते हैं। और बच्चों के अंदर आते जी इसलिए क्योंकि देखा गया है कि 9 महीने से 14 साल के बच्चों के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी जो कंपैरेटिवली एडल्ट से कम होती है। तो जी, उसकी वजह से ये जो वायरल इलनेसेस है, वो ये एज ग्रुप में 9 मंथ्स टू 14 इयर्स में पाए जाते हैं। राइट। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है मैम? क्योंकि आपने जितने भी सिम्पटम्स बताए हैं, वो ज़्यादातर हमें वायरल फीवर में या फ्लू में भी दिखाई देते हैं। तो मेडिकेशन पर्पज़ से अगर हम देखें, तो क्या ये ट्रीटमेंट जो भी आप दे रहे हैं, इससे क्या ये बीमारी दूर हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखिए आरती जी, ये वाला जो वायरल इलनेसेस है, इसकी जो तीव्रता होती है हमारे बॉडी में, तो वो बहुत उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा है।
तो जी, हमने जो अभी हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि ये बीमारी में ये जो गंभीरता है वो बहुत जल्दी से बच्चों में स्प्रेड हो जाती है। लाइक करेक्ट, 48 टू 72 आवर्स में, जैसे 2 से 3 दिन में तो बच्चे बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। और वाह! उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज दे आर गेटिंग अफेक्टेड। जैसे ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है, लिवर होता है इन्वॉल्वमेंट, किडनी होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है। तो पूरी बॉडी इज इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। तो इसके लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक अभी तक ऐसा कुछ रिसर्च नहीं हुआ है कि स्पेसिफिक ड्रग अभी इट इज अंडर ट्रायल कि कोई जी, ड्रग इसके ऊपर एक्ट करती है कि नहीं, बिकॉज इसका प्रोग्रेशन इज सो फास्ट दैट हुँ, वी आर ट्रीटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रग अवेलेबल फॉर दिस। राइट, राइट। और देखा जाए तो ये चिंता का विषय है क्योंकि जब बिल्कुल, दवाई नहीं है, तो बिल्कुल बहुत ही चिंता है क्योंकि टेंशन हो जाती है पेरेंट्स को कि कैसे ट्रीट किया जाए इसे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ हमने सिम्पटम्स की बात की मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एज़ सोसाइटी या एज़ पेरेंट्स हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये जो मॉस्किटो बाइट है या फिर हमारे आस-पास का जो वातावरण है, वो कैसा रखें ताकि बच्चों को इस बीमारी से हम दूर रख सकें? बिल्कुल। इसके लिए मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। पहले तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए और हमारे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए। जी, तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ये जो सैंड फ्लाई की बाइट से हमें बचना है, उसके जी, लिए हमें फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं। ऑफ़िसेज़ में या कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, करेक्ट। स्पेशली बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो ट्राई टू वियर फुल क्लोथ्स हुँ, अगर पॉसिबल है तो। उसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और हेल्दी फूड वगैरह लेना चाहिए। और सराउंडिंग्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सैंड फ्लाई है, उसका जो हैबिटेट जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे पाई जाती है, तो मोस्टली जो कच्चे वॉल वाले जो मकान होते हैं, जी, उसके अंदर जो तिराड वगैरह होती है, उसके अंदर सैंड फ्लाई का ब्रीडिंग पॉपुलेशन बहुत होता है। जी, तो ये जो और डार्क एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पे वो छुप के बैठते हैं। तो ये जो सैंड फ्लाई है, उसको हमें सराउंडिंग हमारा क्लीन रखेंगे, तो हम उसका ब्रीडिंग जो पॉपुलेशन उसका बढ़ती है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके करेक्ट, लिए डीडीटी का स्प्रे कर सकते हैं या तो मैलाथान स्प्रे आता है, वो हम आस-पास के एरिया में नियरली 50 यार्ड के जो हमारा एरिया है, उसमें उसका स्प्रे कर सकते हैं। और राइट, आस-पास देखते हैं कि किचन वगैरह है, जिसमें जो किचन वेस्ट है या कहीं पे पानी भरा है। सो ऑल द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड एंड हो सकता है तो जितना भी हो सकता है आस-पास का एरिया एकदम क्लीन रहना चाहिए। किसी भी चीज़ में पानी वगैरह भरना नहीं चाहिए। राइट। रिंकी जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि क्लीanलीनेस और हाइजीन की बात तो आपने की ही, लेकिन बहुत सारे घरों में आजकल ठंडा पानी फ्रिज का अवॉइड करने के लिए मटकों में पानी रखा जाता है, जो मिट्टी के मटके होते हैं। तो क्या वो रखना सेफ है घर में? क्योंकि वो ठंडक वाला जगह है और मिट्टी भी है इसीलिए। नहीं, नहीं, इट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द मिट्टी के बर्तन या ये, उसके जी, अंदर आपको क्लीनलीनेस रखना है। राइट, सब साफ-सुथरा पानी यू कैन स्टोर इट इन कंटेनर, उसके लिए राइट, कंटेनर के लिए कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। यू राइट। कैन कीप क्लीन वाटर। करेक्ट, परफेक्ट। और आई थिंक ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं, ये बीमारियाँ वैसे भी जैसे कि अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, मलेरिया है, डेंगू है, ये सबके लिए ये क्लीanलीनेस के पॉइंट्स हमें ध्यान रखने बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी हैं। स्पेशली मॉनसून में क्या होता है कि लोगों को ये थोड़ा सीज़न भी ऐसा होता है, हमारी गट इम्यूनिटी भी है, थोड़ी अफेक्ट होती है, तो फूड डाइजेशन में भी थोड़े इश्यूज़ रहते हैं। तो आई वुड से कि आउटसाइड फूड अगर हम अवॉइड कर सकें, तो दैट विल बी बेटर बिकॉज़ इस सीज़न में वी आर सीइंग मैनी केसेस ऑफ द कॉलेरा आल्सो, वी आर सीइंग मैनी केसेस ऑफ हेपेटाइटिस, जिसको पीलिया बोलते हैं। सो दे आर इन्फेक्टिव कॉजेज़ ये सीज़न में स्पेशली बहुत बढ़ जाते हैं। तो आई वुड राइट, से कि घर का खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, गरम चीज़ें खाइए और ठंडी चीज़ें या फ्रीज़ में रखी हुई बासी चीज़ें वो सब मत अवॉइड कीजिए बिकॉज़ देयर आर सो मेनी डिजीज़ेज़ इन दिस सीज़न इट इज़ देयर केसेस आर इंक्रीजिंग स्पेशली इन राइट, मानसून सीज़न। राइट। और बहुत सही कहा आपने क्योंकि जब हम बाहर के खाने की बात करते हैं, तो हमें पता नहीं है कि वो किस हाइजीन बिल्कुल, लेवल को ध्यान में रख के बनाया गया है और घर का खाना हमेशा सेफ है, सुरक्षित है और हमारे टेस्ट पैलेट्स के हिसाब से बनाया जाता है। तो हमें बिल्कुल, पता है कि अगर बिल्कुल। किसी की तबीयत नरम-गरम है, तो हमें किस तरह का खाना खिलाना है, खाना लेस चाहिए। स्पाइसी है, लेस ऑयली है। आई थिंक वो बिल्कुल, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एज़ अ पेरेंट हम वो सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ हम घर का खाना बनाएँ, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल
कंट्रोलेबल हैं, लेकिन बाहर बिल्कुल। के खाना में शायद हम ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, सुपरवाइज़ नहीं कर पाते हैं और हम जानते नहीं हैं कि कई बार ये खाने के बाद बच्चों को अक्सर पेट में डिस्कम्फ़र्ट होता है, कई बार बिल्कुल। वॉमिटिंग्स होते हैं। तो ये सब हुँ। चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई थिंक डॉक्टर रिंकी ने जितने भी पॉइंट्स हमें बताए हैं, हमें एज़ अ पेरेंट बहुत ध्यान रखना है और इवन आई थिंक स्कूल्स को भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आस-पास जब बच्चे खेलते हैं प्लेग्राउंड्स वगैरह में, तो पानी का भराव कहीं नहीं हो और अगर है, तो उसे भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रिंकी जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अ, सभी पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि मॉनसून सीज़न है, तो बच्चों को पहले से ही थोड़ा ट्रेन करके रखिए। पर्सनल हाइजीन के लिए मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, तो पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन रखिए, हेल्दी फूड आप लीजिए और आउटसाइड फूड भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मॉस्किटो से और सैंड फ्लाई की या किसी भी बाइट से बचने के लिए यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, क्लोथिंग वगैरह थोड़ा अच्छा रखिए। जी, जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़ते हैं और आगे अगर आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं सोसाइटी में, बहुत मिथ्स भी चल रही हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी है और बहुत ही स्वीट और एकदम क्रिस्प वे में, प्रैक्टिकल वे में डॉक्टर रिंकी ने हमें बहुत सारी इसकी गाइडलाइंस भी दे दी हैं और हमारे प्रिकॉशंस भी हमें बताए हैं, किस तरह के हमें ध्यान रखना है। तो आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आप जिनको भी जानते हैं, हर किसी के लिए हेल्पफुल है क्योंकि हर किसी के घर में बच्चे हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल बाकायदा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाकी लाइक करना है, वो आपके हाथ में है। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अपने घर में रहें, सबसे पहले सुरक्षित रहें, अपने आस-पास का वातावरण जो है उसे स्वच्छ रखें, घर का खाना खाएँ और जहाँ तक हो सके बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े जैसे डॉक्टर रिंकी ने बताया कि फुल स्लीव्स टी-शर्ट्स हैं, फुल पैंट्स हैं, कवर्ड रहें उनके बॉडी पार्ट्स, उसका खास हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर रिंकी एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हर हफ्ते अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि घर में बच्चे तो सभी के हैं और ये वायरस जो क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह हर हफ्ते जुड़ते रहें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। नमस्कार।